हम लोग वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे आज, और इसको पूरी ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब पूरा 1.4 पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी इससे पहले का 1.1, 1.2 और 1.3 क्लास यदि वो लोग नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। और चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हर बार एक नंबर के सवाल में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ हम लोग ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे इसको जल्दी से बनाया जाएगा यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तब। तो देखिए सबसे पहले तो हमको जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि शांत क्या होता है। मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा है 3 और नीचे में लिख दिया 8, यानी कि ऊपर में ये अंश हम लोग बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। तो देखिए हर को क्या होना चाहिए कि 2 का पावर n या 5 का पावर n, इस तरीके से, या दोनों के रूप का होना चाहिए, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर n या करके 5 का पावर n होना चाहिए, या इस तरीके का गुणांक भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा 8 से। जैसे देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो 8 लिखा है, यदि जैसे देखिए यहाँ पर 3 बटा जो 8 लिखा है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे कि 3 उसी तरह हो जाएगा। 8 को 1 2 3 को 2 लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। शांत उसको बोलते हैं जो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम भाग देकर ही बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो बड़ा रहेगा, मतलब जो नीचे रहता है उसको हम लोग बाहर में लिखते हैं, और जो ऊपर रहता है अंश में उसको अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ले जाएंगे 8 से, नहीं जाएगा तो 0 दीजिएगा, उसके बाद 10 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 छक, अच्छा 8 3 24, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 6, और फिर दशमलव तो 0 उतरेगा, तो कब बार में जाएगा 7 बार में, 8 7 56। तो देखिए कितना बचा 4, फिर दशमलव तो 0 उतर जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 8 5 40। तो देखिएगा कि ये पूरी तरीके से कट चुका है। तो जब यहाँ पर पूरी तरीके से कट चुका है, मतलब यहाँ पर जो शेष आएगा, शून्य आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। एक दूसरा सा एग्जाम्पल देखिए कि जो अशांत आवर्ती आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1/7 ले लेते हैं, तो जो अंश में रहता है वो अंदर आ जाता है, जो हर में रहता है बाहर। ठीक है, तो देखिए ऐसे जब जाएगा दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर 0 होगा, तो 7 एकम 7 एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, फिर दशमलव तो 0 उतरेगा, तो 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, उसके बाद दशमलव तो 0 उतरेगा, फिर 7 से जाएगा तो 7 दूनी के 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 7 8 56, 8 बार में जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, फिर दशमलव तो 0 उतरेगा, तो 7 7 7 के 21। ठीक है, 7 चौक 28, 7 5 35, ये 5 बार में चल जाएगा, 7 5 35। तो देखिए फिर 5 बचा, एक बार और हम ले जाएंगे इसको, तो देखिए 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 7 7 49। जब यहाँ पर 49 हुआ तो देखिएगा आप लोग कि 1 शेष बचा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब 1 शेष बचा है तो दशमलव, तो फिर हम लोग यहाँ पर 0 उतारेंगे। जब 0 उतारा जाएगा तो देखिए एक बार में जाएगा 7 एकम 7। तो देखिएगा आप लोग फिर से यहाँ पर 3 शेष बचा है। देखिए यहाँ का 3 शेष और यहाँ भी 3 शेष, हर बार अब यही आता चलेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो 7 तक था वही संख्या आ रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ से 1 से फिर चालू हो जा रहा है। यहाँ से 1 आ रहा है, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 2 8 5 7 इस तरह से आता रहेगा। मतलब ये आवर्त हो रहा है, हर बार यही संख्या आ रहा है, 1 4 2 8 5 7 हर बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये अशांत होगा। देखिए हर बार नीचे में शेष कुछ ना कुछ बचते जा रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम लोगों ने जो पहले एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर कि 3 बटा में जो हम लोग 8 लिए थे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर देखिए 3 को जो हमने लिखे थे कि 1 2 और 3 लिए थे इस तरीके से। तो इसका मतलब हम बताए थे कि 2 का पावर n होना चाहिए या 5 का पावर m होना चाहिए, इस तरीके का बताया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंश में कुछ भी हो, हर में 2 का पावर n या 5 का पावर m हो, इस तरीके का रूप का होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, ये जो है शांत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग बनाएंगे सवाल को, एक एक चीज़ को फिर से आप समझा जाएगा। ये कुछ समझने वाला बेसिक चीज़ था जिसको बिना समझाए आप लोगों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता समझने में भी। तो चलिए देखिए अब चलते हैं सवाल की तरफ।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोगों ने पढ़ लिया है क्वेश्चन कि बिना दशमलव बिना इसको भाग किए हुए बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए कि परिमेय संख्याओं को लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना, यानी कि भाग ही नहीं करना है, विभाजन मतलब होता है भाग, तो बिना भाग किए हुए बताना है शांत है कि अशांत है। तो देखिए सबसे तो पहले यहाँ पर पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर यदि इसको बनाया जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये जो 13 लिखा है आप लोग 13 को तो उसी तरह लिख सकते हैं। अब देखिए जो 1331, अच्छा 3100 जो 25 है, यहाँ पर देख लीजिए कि 3125 का यदि हम लोग निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, क्योंकि हमको भाग नहीं कह रहा है करने के लिए ना। देखिए 5 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 30, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, अच्छा 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 25 5 125 होता है, और फिर इसको ले जाएंगे 5 से। तो देखिए यहाँ पर को 5 आ गया, 5 गो, तो यहाँ पर 3125 को हम लोग 5 गो तो 5 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। तो जब इस तरीके से हो गया तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 बटा में 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, अच्छा 2 नहीं बल्कि होना चाहिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो 13 था 13 उसी तरह हो गया था, और नीचे में यहाँ पर देखिए कि 5 5 गो है, तो 5 को 5 बार लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये हो गया 4 और एक और बचा था यहाँ पर 5 हो गया। तो इसका मतलब आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 बटा में 5 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 का पावर 5। तो हमने बताया था कि हर में जो होना चाहिए 2 का पावर n या 5 का पावर m या n आप लोग लिख सकते हैं कि इसका पावर जो है कुछ भी हो, यानी कि प्लस में हो, तो यानी कि जहाँ पर ये प्राकृत संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, शांत है, ठीक है, शांत है। तो देखिए ये वाला जो है सवाल बन चुका है, शांत यहाँ पर दशमलव लिख सकते हैं, शांत दशमलव है, ठीक है, यानी ये कट चुका है। आप लोग इसको भाग देकर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, हम बता देते हैं यहाँ पर कि 1325 और यहाँ पर 13 करिएगा तो ये कट जाएगा, वैसे भाग नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए बताएगा कि भाग करिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला नंबर तो बन चुका, देखिए अब इस दूसरे वाले को बनाया जाएगा 17 बटा में 8 को, तो 17 आप लोग उसी तरह लिख सकते हैं, और 8 जो था यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 करिएगा 3 बार तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 17 बटा में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि शांत होने के लिए 2 का पावर n या 5 का पावर m होना चाहिए, इस तरीके का रूप का होना चाहिए। देखिए 2 का पावर कुछ भी हो, मतलब ये तो आया है इस तरीके से, पावर 3 है तो इस तरीके का आया है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा बना लीजिए तीसरा नंबर को, तो देखिए जब तीसरे को बनाइएगा तो देखिए ये 64 उसी तरह हो जाएगा, और जो 455 लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग ले जाएंगे यदि 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 9 40, 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5 एक बार में चल जाएगा। फिर इसको हम लोग ये अब जाएगा 7 से, तो 7 से ले जाएगा तो 63 91 होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि 5 गुणे 7, ये वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 गुणे 7 और गुणे 13, इस तरीके का रूप का होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके का आ चुका है, लेकिन हमने जो बताया था यहाँ पर कि इस तरीके का रूप का होना चाहिए कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m, या अलग अलग भी होना चाहिए, जैसे 2 का पावर n या 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए, इस तरीके से भी होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर होगा बस या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों का गुणज होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि देखिए 5 वाला तो हमारा मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा कि 7 अलग है और 13 भी अलग है, यानी कि ये दोनों अलग हो चुका है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव, ये हो जाएगा अशांत दशमलव। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बन चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए ये वाला दूसरा भी बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा की यदि बात किया जाएगा
देखिए इस वाले को, अच्छा तीसरा तो बन चुका है, चौथा नंबर को। तो देखिए ऊपर में जो 15 लिखा है हम लोग इसको कटा देते हैं 5 से। तो देखिए यहाँ पर पहले एक बार लिख देते हैं कि 15 बटा में जो 1600 लिखा है 1600 उसी तरह हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको कटाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 यहाँ पर कटाइएगा तो 5 तिहाई 15 एक बचेगा, तो 5 दूनी के, अच्छा 5 तिहाई 15 तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और उसके बाद 0 बचेगा तो 5 के, अच्छा 0 उसी तरह हो जाएगा, यानी ये 3 बटा में 320 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा में 320। फिर से देखिए यहाँ पर 320 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि आप इसको तोड़िएगा तो देखिए 2 कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32 और फिर 2 से ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 और फिर एक बार ले जाएंगे 2 से तो 20 हो जाएगा, और फिर 2 से जाएगा तो ये 10, फिर जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 5। इसके सिवाय अब किसी से ही नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए तो आप लोग तो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं कि 3, अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 को 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आप लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि 5 है। ठीक है, तो ये 5 इस तरीके से भी हो जाएगा। तो देखिए हमने बताया था कि 2 का पावर n या 5 या गुणा करके हमने बताया था कि 5 का पावर n के रूप का आना चाहिए। तो देखिए आ चुका है इस तरीके का, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव ये हो गया। अब देखिए अगले पर चलते हैं, इस वाले पर 5वें नंबर पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि इसको बनाया जाएगा 5वें नंबर पर तो यहाँ पर 29 तो उसी तरह हो जाएगा, और बटा में जो 343 है, तो देखिए ये किसका घनमूल है 7 का, 343 घनमूल है 7 का। आप लोग इसको ऐसे लेकर जा सकते हैं, 343 जो है तो ये 49 बार में कटेगा, फिर 7 से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 का पावर कितना हो जाएगा 3, 7 का पावर 3 हो गया। तो इसका मतलब इस तरीके से देखिए कि 29 बटा में 7 का पावर 3, तो 7 के रूप का नहीं आना चाहिए, बस जो नीचे में हमारा होना चाहिए हर 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। इसके सिवाय कुछ भी आएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये तो 7 आ चुका है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये शांत नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव भी आप लोग लिख सकते हैं दशमलव। तो देखिए बनता चला जा रहा है हर 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 एकदम। अब देखिए इसको देखिए जो 6वां नंबर को देखिए, यहाँ पर जो दिया है कि 23 बटा में 2 का पावर 3 दिया है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा है, क्योंकि यहाँ पर गुणा ही इंटू है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि दिया है 5 का पावर 2। तो बताइए ये शांत है कि अशांत है। देखिए हमने पहले ही बताया था कि 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए, इस तरीके का रूप का आना चाहिए। तो देखिए 2 का पावर भी कुछ दिया और 5 का भी पावर कुछ दिया, यदि नहीं भी दिया रहा था पावर में 2 नहीं दिया रहा था या 3 तो भी सही होता। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा शांत। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शांत दशमलव है। ठीक है, देखिए अब इस वाले को ज़रा देखिए, इस वाले को समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल दिया है इधर हम बना देते हैं। देखिए 129 बटा में लिखा है कि 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर लिखा है 7, और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का पावर 5। ठीक है, तो 7 का पावर 5 हमने बताया था अभी कि हर में 2 का पावर m 2 का पावर n और इंटू कितना होना चाहिए 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 ही होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखिएगा कि देखिए 2 का पावर तो 2 दिया, ये बात सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से सही हो जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर 7 का पावर 5 आ जा रहा है, इसीलिए गलत हो जा रहा है, मतलब अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अशांत, अशांत दशमलव आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी सवाल आपका बन चुका है, बस इस तरह से इसमें लिखना था और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ेंगे 8वें नंबर पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 8वां नंबर पर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 6 बटा में जो 15 लिखा है हम इधर लिख देते हैं कि 6 बटा में 15। देखिए इसको आराम से घटाया भी जा सकता है, 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 5। तो आप बताइए कि हमने बताया था कि हर को 2 का पावर n या 5 का पावर m, जहाँ m जो है प्रकृत संख्या होना चाहिए, इस तरीके का रूप का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 का पावर कुछ भी नहीं दिया तो 1 है, मतलब ये इस तरीके का रूप का है, 5 का पावर m के रूप का है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अब शांत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। इसको आप लोग कटा कर देखिएगा, बिना कटाए हुए इसको बनाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जरा सा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि 35 बटा में 50, हम इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर 35 बटा में जो 50 दिया इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आप इसको कटा लीजिएगा। देखिए 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 से 35 और 5 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटा में 10। तो 7 बटा 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए 7 और 10 को आप लोग 2 गुणे 5 लिखिएगा तो ये 10 तो आ जाएगा। तो हमने बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि हर को क्या होना चाहिए कि 2 का पावर n
गुणे 5 का पावर m इस तरीके का रूप का होगा यदि, तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। या इसके सिवाय भी 2 का पावर n या 5 का पावर n, किसी यहाँ पर m भी हो सकता है, कि मतलब n और m जो है यहाँ पर एक होना चाहिए प्राकृत संख्या। तो देखिए इस तरीके का रूप का आ चुका है, तो इसका मतलब 2 गुणे 5 आया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो लास्ट नंबर सवाल है इसको देख लीजिए कि 77 बटा में यहाँ पर जो 210 लिखा है, देखिए इसको बनाया जाएगा यदि, तो ये 77 उसी तरह हो जाएगा, और जा रहा है 210 दिया है, तो 210 को आप लोग देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग ले जाएंगे यदि 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2 से पहले लेकर चलते हैं, तो देखिए 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। फिर ये चल जाएगा 3 से, तो देखिए 3 से कितना हो जाएगा, 3 के 9 और 3 5 15। फिर उसको 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 और 5 गुणे 7 है, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, और उसके बाद ये वाला जो 5 गुणे 7 है इसको लिख लीजिए कि 5 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए हमने बताया था यहाँ पर भी, मिटाया भी नहीं गया ये वाला, कि 2 का पावर n और गुणे 5 का पावर m के रूप के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 तो आ चुका है, ये बात सही है। यहाँ पर देखिए 5 भी आ चुका है, लेकिन इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ आ गया है कि यहाँ पर देखिए 3 आ चुका है और 7 आ चुका है। इसी दोनों आने के कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका मतलब अशांत आप लोग दशमलव भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं दशमलव। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी सवाल आपका बन चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग 10 को क्वेश्चन दिया था, 10 का 10 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जरा चलते हैं हम लोग पीछे, यानी कि पीछे का मतलब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलेंगे। अच्छा, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, आप लोग को घेरिएगा मत, एग्जाम में तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पर 7 था, देखिए यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर कितना था, 3 था। ठीक है, तो ये सवाल बन गया। अब आगे देखिए, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ में, देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर मतलब कि जो पहला नंबर प्रश्न था उसमें कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि कौन कौन शांत है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग वीडियो को यदि पीछे करके देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन कटा है, कौन कौन नहीं कटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही सवाल है। अच्छा, एक बार और देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि दशमलव प्रसार को शांत के रूप में लिखना है। इसका मतलब जो शांत होगा हम लोग यहाँ पर नहीं आकर बल्कि उसी पहले वाले नंबर पर हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी। तो देखिए चलते अब हम लोग उसी क्वेश्चन पर फिर से देखिए, चलिए देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको बनाया जाए पहले। देखिए तो यहाँ पर जो 3125 है, यहाँ पर 3125 इस तरह से हो जाएगा, और जो अंश में दिए यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, दशमलव के लिए एक ही 0 होता है, तो थोड़ा सा 0 को हम इधर कर देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो गया 0, और फिर ये नहीं जाएगा तो फिर एक यहाँ पर 0 दीजिएगा, तो यहाँ पे एक 0 आएगा, अभी भी कम हो रहा है, एक और 0 दीजिए तो यहाँ पर एक और 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि 4 बार में ले जाइएगा, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 12,500 यहाँ पर हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 बचेगा। ठीक है, और दशमलव है तो यहाँ पर 0 तो उतर जाएगा। अब देखिए हम ले जाएंगे इसको एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 3125। ठीक है, जब 3125 हो गया तो हम लोग हटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1875। ठीक है, अब दशमलव है तो यहाँ पर 0 उतरेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो 3100, ये जो 25 थी हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 6 से। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 25 30 की जो 80, 3 6 दूनी के 12, 3 15 के 5 80, 3 दूनी के 6 एकम 6 7 और 5 3 36 18, यहाँ पर 36 18, तो 18,000 कितना गया, 750। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,750। ये 6 बार में आ गया है, तो देखिए ये सब कट जाएगा। तो जो कट गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम पहले ही बताए थे कि कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार लिखना था उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आया हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला को यदि बनाया जाता है यहाँ पर तो इतना आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो भी भाग किया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर आ लिख सकते हैं कि 0 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर दशमलव से पहले 0 रहता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0.00 4 1 6 हो चुका। तो ये वाला सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे दूसरे को बनाया जाएगा, इस वाले को, इसको भी हम लोग उसी तरह भाग करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दूसरा में फिर से आपको दिखाते हैं हम कि वही कह रहा था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कि जो शांत है, यहाँ पर जो शांत है उसको क्या करना है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी कि जो कट रहा है कितने बार में कट रहा है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब फिर से क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए 17/8 लिखा है,
तो यहाँ पर आप लोग हर को इधर लिखते हैं बाहर में और अंश को अंदर में, तो देखिए ले जाएंगे 7 से, तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। अच्छा 8 है तो 8 से ले जाएंगे तो 2 बार में, 8 दूनी के 16, तो बचेगा 1, फिर दशमलव है यहाँ पर तो 0 उतरेगा, तो फिर 1 बार में जाएगा 7, 8 है कम 8, फिर 2 बचेगा, अब दशमलव तो 0 उतरेगा, तो फिर कई बार में जाएगा 2 बार में, 8 दूनी के 16, फिर देखिए कितना बचेगा 4, अब दशमलव तो 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो कब बार में जाएगा 8 5 40, तो ये कट गया, पूरी तरीके से कट गया ना। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे इसके बराबर में यहाँ पर जो है ये वाला कि 2.125, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पर हम भाग करवाते चल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को यदि बनाया जाएगा इस वाले को, देखिए यहाँ पर 64 बटा में जो 555 लिखा है, फिर से हम लोग इसको भी कटा देंगे, तो देखिए इसको कटाइएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन था 3 नंबर, ये वाला शांत नहीं था, ठीक है, ये अशांत था। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन था ये नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अशांत था और क्वेश्चन में कह रहा था उसी चीज़ को बनाना है जो शांत है। ठीक है, तो ये अशांत था इसीलिए इसको नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए इस वाले को चलते हैं 1500 वाले को, यानी कि ये 1500 बटा में 15 बटा में 1600 वाले को बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये शांत था। पहले आप लोग देख लीजिएगा पीछे करके, तो वहाँ पर ये शांत बताया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, 15 बटा में अब 1600 को बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शांत था। देखिए यहाँ पर इसको फिर से बनाया जाए, तो देखिए यहाँ पर कटाएंगे आप लोग 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, और 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 होगा, तो 1 बचेगा, तो 5 दूनी के 10 0, तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 320। हम लोग भाग कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 320 में भाग कर, जो छोटा रहता है मतलब जो अंश में रहता है अंदर में आ जाता है। तो देखिए अब नहीं जाएगा यहाँ पर, तो आप लोग दशमलव रखिएगा, दशमलव से पहले रहता है 0, तो यहाँ पर होगा 0, अभी भी ये कम ही है, तो यहाँ पर एक 0 लिख रखिएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 300, तो अभी भी ये कम है, फिर एक 0 रखिएगा, तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो हम लोग इसको ले जाएंगे 9 बार में। ठीक है, तो देखिए 9 बार में इसको ले जाएंगे, गुणा करिएगा, तो कितना हो जाएगा 9 में 0 से गुणा करिएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 दूनी के 18 के 88, 1 9 3 27 और 1 हो जाएगा 28। ठीक है, देखिए यहाँ पर घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। अब दशमलव है तो 0 उतरेगा, तो हम लोग इसको अब ले जाएंगे 3 बार में। ठीक है, तो देखिए 0 उसी तरह होगा, और 32 से कितना होता है 96, तो यहाँ पर 96 हो जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240। अब दशमलव है तो 0 उतरेगा, तो अब इसको हम लोग ले जाएंगे 7 बार में। ठीक है, तो देखिए 0 हो जाएगा उसी तरह, और 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, और 7 3 के 21, और एक कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना हो गया 2240, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तब कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अब देखिए दशमलव है तो फिर उतरेगा 0, तो दशमलव है तो 0 उतरेगा, तो देखिए अभी कब बार में जाएगा 5 बार में। देखिए 0 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पर 5 3 15 1 16। देखिए हम यहीं पर कटा दे रहे हैं, यहाँ नहीं है कि कहीं से आपको अलग से कटाना है, सब काम यहीं पर कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो भाग दिया गया है वही जो आ रहा है उसी को हम लोग लिख लेंगे कि 0.0009375, ये जो है यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा आगे चलते हैं 9003575। ठीक है, आगे देखिए फिर से हमको चेक करना है कि कौन कौन उस समय कटा था। तो देखिए ये वाला जो था 343 वाला, ये वाला नहीं कटा था, मतलब ये अब अशांत था, तो इसको हम लोग फिर से नहीं बनाएंगे, अब हमको बनाना पड़ेगा ये वाला। तो देखिए इसको आप लोग बनाइएगा, तो यहाँ पर 23 तो उसी तरह हो जाएगा, और 2 का पावर का 3 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 मतलब कितना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुणे। अब देखिए 5 का पावर 2 यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर 5 का पावर 2 दिया है, तो 5 का पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाइएगा, तो 23 बटा में कितना हो जाएगा 25 8 होता है 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, अब हम लोग भाग कर लेंगे, तो देखिए हम भाग करते हैं यहाँ पर, तो जो हर में है ये बाहर में हो जाएगा यहाँ पर 200, और जो अंश में है वो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, तो देखिए दशमलव है तो यहाँ पर 0 उतरेगा, तो ये 230 हो गया, तो 1 बार में चल जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पर कितना बचेगा 30। अब दशमलव है तो 0 उतरेगा ही, और 1 बार में फिर जाएगा, देखिए तो कितना बचेगा 100। ठीक है, दशमलव यहाँ पे ये दशमलव है तो 0 उतरेगा, तो 2 5 कितना होता है 10, तो इसका मतलब 1000 आ जाएगा, 200 5 1000। देखिए ये कट गया, तो जो कट कर आया है वही लिख लेंगे। अब दशमलव से पहले 0, फिर 1 1 और उसके बाद 5, तो ये भी क्या होगा इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ में, या इसका एक आप लोग
फिर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगला चेक किया जाए। इसको थोड़ा ऊपर अप कर दिया जाए। देखिए यहाँ तक हो चुका था, 7वां तक, हाँ 6 तक हो गया था। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब 7वें नंबर ये अभाज्य है कि क्या है। तो देखिए हम लोग ये तो बना लिए थे 6वां नंबर, और 7वां नंबर हम बताए थे जो यहाँ पर अशांत और शांत में बताए थे कि यहाँ पर जो 7 अधिक आ जा रहा था, इसीलिए क्या हो गया था अशांत, ठीक है। और हमको बनाना है बस शांत वाला। तो शांत के लिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हुआ था क्योंकि 6 बटा में जो यहाँ पर 15 है, देखिए कि 6 बटा में जो 15 है इसको हम लोग यदि कटा देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15 था, कितना आ जाएगा 2 बटा में 5 आया था जो शांत था। तो देखिए अब हम लोग इसको भाग कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 0, तो 5 के 20, 4 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया 0.4। तो देखिए यही जो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये वाला जो है इसको भी आप लोग साइड में कहीं लिख सकते हैं। देखिए ये 8वां नंबर भी सवाल हमारा बन चुका है। हम 9वां नंबर पर चलते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए 9वां नंबर को चेक किया जाएगा कि ये शांत है कि अशांत है। देखिए 9वां नंबर जो सवाल था आप लोग देखिएगा पीछे जाकर, तो ये शांत था। वैसे कटा दीजिए इसको। देखिए यहाँ पर 35 बटा में जो 50 है 50 हो जाएगा, और इसको 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35, 5 था 50। तो ये 7 बटा में जो 10 था 10 हो जाएगा। अब देखिए जो नीचे 0 रहता है तो कैसे इसको बनाया जाता है, ये 7 उसी तरह लिख दीजिएगा। जो दशमलव ये जो 0 लिखा है ना, तो इधर से हम लोग 1 अंक इधर गिन देंगे। तो देखिए 1 अंक गिनिएगा तो यहीं पर आएगा, और यहीं पर दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद 0, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए भाग भी दे सकते हैं। तो ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, तो यहाँ पर होगा 0, तो 7 बार में चल जाएगा। तो देखिए यही वाला आ गया आंसर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मत लिखिएगा, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो लास्ट सवाल बचा है 10वां नंबर, क्या बताइए कि ये शांत था कि अशांत था। तो आप लोग बता सकते हैं कि अशांत था, क्योंकि आप लोग वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा। हम उस समय बनवाए थे। तो शांत था कि अशांत था, तो ये अशांत था, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि उसी चीज़ को बनाना है जो शांत है, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन, उसी चीज़ को बनाना था जो शांत है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए पहला नंबर सवाल बन चुका था और दूसरा नंबर भी हम लोग बनाए, यानी पहला और दूसरा दोनों बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, यानी कि यहाँ पर जो नीचे दिया गया है वही दशमलव प्रसार है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। और यह परिमेय संख्या P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यदि बनाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो 43 लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन को पढ़ लिएगा अब, देखिए यहाँ तक, ठीक है। यदि पहला नंबर को यदि बनाया जाएगा यहाँ से, देखिए 43 तो उसी तरह लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा जाएगा तो फिर से देरी होगा। और 1 2 3 यहाँ तक 9 तक है, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, और 9 तक हो गया। अब बटा में करेंगे, देखिए दशमलव है तो दशमलव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1, और दशमलव के बाद इधर देखिएगा तो कितना अंक था 9 तक है, तो इसका मतलब 9 को 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ से 4 5 6 हो गया, फिर 7 8 9 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, शांत है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि अब ये रिकरिंग नहीं हो रहा है, मतलब 9 के बाद इस तरह से डॉट डॉट नहीं किया गया है, ये कट जा रहा है। इसका मतलब 9 का कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये पूरी तरीके से भाज्य हो जा रहा है, मतलब कट जा रहा है। तो ये हो सकता है क्या है, शांत है, ठीक है। ये शांत हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि देखिए 10 1 2 और फिर 1 0 आया है, फिर 1 2 के बाद फिर डबल 0 आया है, फिर 1 2 के बाद 3 को 0 आया है, फिर देखिए 1 2 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 को 0 आया है, यानी कि पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा 1 2, अब कितना 0 होगा, 5 को 0 होगा, ठीक है। तो 4 5 इस तरीके से आता जाएगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, कभी भी कट नहीं सकता है, ठीक है। तो जब ये कभी भी नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, अशांत है, क्योंकि कट ही नहीं रहा है।
अब देखिए आगे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब तीसरे नंबर को यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर जो दिया है यहाँ पर 43 है, यहाँ से देखिए 1 से 9 तक सेम सवाल है, ये वाला पहला नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल सेम है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर देखिए ये बार दिया हुआ है और इसमें बार नहीं दिया है, ठीक है। तो बार है, इसका मतलब ये आवर्ती है, ये कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये तो पहले ही बता दिया गया है। देखिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो चुका है। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दोनों, यानी कि 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन पढ़ लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।